मैं प्रणय कुमार सिन्हा आर्या लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे टॉर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया। तो सबसे पहले हम लोग वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया जानने के पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये टॉर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जनरल डिफेंस। उसमें वही चीज़ दिया गया है जो आईपीसी में आप लोग जनरल एक्सेप्शन चैप्टर नंबर 4 सेक्शन नंबर 76 से 106 तक पढ़ते हैं। तो वहाँ पर एक्यूज को कुछ ग्राउंड्स पर डिफेंस दिया गया है, उसी तरह यहाँ पर अपकृत्यकर्ता को जो टॉर्ट करता है रॉन्ग डूअर, उसको कुछ ग्राउंड्स पर डिफेंसेस दिए गए हैं। तो वही डिफेंस यहाँ पर हम लोग टॉर्ट में जनरल डिफेंस के नाम के टॉपिक पर पढ़ते हैं। और जनरल डिफेंस में कुछ ग्राउंड्स हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो ग्राउंड है, जो डिफेंस का एक ग्राउंड है, वो वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया है। तो वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया का वही मीनिंग है जो आप लोग जानते होंगे कि आ बैल मुझे मार। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहावत है और उसका मीनिंग आप लोग खुद से जानते हैं। यहाँ पर वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया टॉर्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आइए उस पर कुछ बातें हैं। तो सबसे पहले उसका मीनिंग हम लोग क्या है, तो ये जानेंगे कि यदि कोई व्यक्ति किसी क्षति के लिए या किसी नुकसान के लिए अपनी सहमति देता है तो वह उस क्षति के लिए शिकायत नहीं कर सकता। If any person voluntarily agrees to suffer any harm or injury, then he will not be allowed to complain. इसको हम लोग डिफेंस ऑफ कंसेंट भी बोलते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि अगर कोई व्यक्ति किसी अपकृत्य के लिए, किसी टॉर्ट के लिए अपनी सहमति देता है, तो फिर अगर उसके प्रति कोई टॉर्ट होता है तो उसके लिए वो कंप्लेन नहीं कर सकता, यानी वो सूट फाइल नहीं करेगा। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात जो है वो है जिस व्यक्ति के प्रति टॉर्ट हो रहा है उसके कंसेंट से होना चाहिए। अब कंसेंट जो होना चाहिए वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। तो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड माने अभिव्यक्त सहमति और विवक्षित सहमति। तो अभिव्यक्त सहमति जैसे हम लोग सब लोग जब हॉस्पिटल जाते हैं किसी पेशेंट को लेकर, कोई अगर ऑपरेशन होता है तो वहाँ पर डॉक्टर साहब एक फॉर्म देते हैं और फॉर्म फिलअप करवाते हैं। तो वहाँ पर जो फॉर्म हम लोग फिलअप कर रहे हैं, मतलब हम लोग अपना कंसेंट दे रहे हैं कि अगर ऑपरेशन के दौरान वो ठीक नहीं हो पाता है व्यक्ति या उसकी बीमारी किसी प्रकार बढ़ जाती है, तो फिर आप डॉक्टर पर सूट फाइल नहीं कर सकते हैं, कंपनसेशन के लिए उस पर वाद नहीं लाएंगे, क्योंकि ये काम आपने अपनी एक्सप्रेस सहमति से की है। ठीक है, अगर आप सूट फाइल भी करेंगे तो डॉक्टर साहब को यहाँ वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया का डिफेंस उपलब्ध होगा। उसी तरह इम्प्लाइड कंसेंट। तो इम्प्लाइड कंसेंट विवक्षित सहमति क्या होती है, तो जैसे खेल कूद का मामला आप लोग याद रखें, स्पोर्ट्स, जैसे मान लीजिए क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं, तो वहाँ पर प्लेयर्स को अगर खेलते हुए एक दूसरे से कोई भी इंजरी होती है तो वहाँ पर जो इंजरी कर रहा है उसे वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया का बचाव है, मतलब वो डिफेंस ले सकता है। उसी तरह दो इम्प्लाइड कंडीशन क्या है, तो यहाँ पर आप लोग दो केस लॉ याद रखिए, वोल्ड्रिज वर्सेस समनर का केस। ये हॉर्स रेसिंग से मामला है। हॉर्स रेसिंग, तो इस केस में क्या हुआ था कि एक फोटोग्राफर थे और हॉर्स रेसिंग के दौरान वो जहाँ से हॉर्स गुजर रहा था वहीं पर जाकर वो फोटो खींचने लगे और एक हॉर्स से उन्हें चोटें आई। तो उन्होंने सूट फाइल किया जो हॉर्स रेसिंग करवा रहे थे। तो हॉर्स रेसिंग वालों ने डिफेंस लिया वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया का, मतलब आप फोटो खुद से अपनी सहमति से जाकर वहां पर पास से खींच रहे थे जिससे आपको
इंजरी हुआ, इसलिए आपको डैमेजेस नहीं मिलेगा। उसी तरह एक और केस है हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब। इसमें कार रेसिंग से याद रखना है। तो इसमें एक दर्शक जो गया था, कार रेसिंग देखने गया था और दो कारें जो है आपस में टकराई और एक कार के पार्ट्स आकर उस दर्शक को लगे, उसे इंजरी हुई। तो उसने कार रेसिंग जो करवा रहे थे उन पे सूट फाइल किया डैमेजेस के लिए, लेकिन वहां भी कोर्ट ने वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया का प्रिंसिपल लागू किया और डिफेंडेंट को लायबल नहीं ठहराया गया। तो ये कुछ इम्प्लाइड कंसेंट का एग्जाम्पल है। उसी तरह मान लीजिए कोई दर्शक क्रिकेट देख रहा है और विराट कोहली एक छक्का मारा और दर्शक के सिर पे आकर गिरा, तो दर्शक यहाँ पर अगर सूट फाइल करता है तो विराट कोहली के पास वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस है, इसलिए उससे दर्शक जो है डैमेजेस क्लेम नहीं कर पाएगा। तो ये हो गया एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट। तो सबसे पहले अब ये भी जान लें कि इस वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया कब लागू होता है, उसके लिए एसेंशियल्स क्या क्या हैं। तो पहला एसेंशियल है कंसेंट मस्ट बी फ्री, सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए। अब सहमति स्वतंत्र फ्री कंसेंट का डिफिनीशन आप लोग पढ़े होंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 14 में, कि वो अफेक्टेड किससे किससे नहीं होना चाहिए। तो कोर्सन से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक से अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग फ्री कंसेंट कहते हैं। उसी तरह दूसरा पॉइंट, दूसरा एसेंशियल क्या है, एक्ट मस्ट बी लॉफुल, कार्य विधिक होना चाहिए। तो जो भी टॉट हो रहा है वो अनलॉफुल एक्ट के तहत नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए कोई ये बोले कि मुझे गोली मार दो और उसने मार दिया, तो यहाँ पर उस व्यक्ति को, डिफेंडेंट को वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस नहीं मिलेगा, ये याद रखना है। तीसरा याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कि मैक्सिम जो है वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया, वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया सिद्धांत लागू होने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि नॉलेज प्लस कंसेंट, कि जिस व्यक्ति के प्रति टॉट हो रहा है उसे ज्ञान भी होना चाहिए और उसकी सहमति भी होना चाहिए। अगर दोनों में से एक भी नहीं है तो वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस नहीं मिलेगा। एंड नॉट साइंटी नॉन फिट इंजूरिया, साइंटी नॉन फिट इंजूरिया का मतलब होता है केवल नॉलेज होना, उसमें कंसेंट नहीं इंक्लूड है। तो इसलिए बोला गया है कि जो मैक्सिम है वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया है, नॉट साइंटी नॉन फिट इंजूरिया। अब साइंटी नॉन फिट इंजूरिया पे बहुत ही महत्वपूर्ण केस है जो हमेशा एग्जाम में, पीटी एग्जाम हो या मेंस एग्जाम हो, सब में आता है, स्मिथ वर्सेस बेकर का केस। इस केस में क्या हुआ कि एक एम्प्लॉय था, वो एम्प्लॉय काम करने के लिए गया, तो मास्टर ने उसे रखा और वो ऐसी जगह पे उसे काम करना था कि उसके ऊपर से क्रेन से पत्थर जाती थी। लेकिन यहाँ पर मालिक का ये इंस्ट्रक्शन था कि जब भी ये क्रेन से ऊपर से पत्थर जाए तो जो व्यक्ति नीचे खड़ा होकर काम कर रहा है उसे वहाँ से हटने के लिए बोल दिया जाए। लेकिन एक दिन क्या हो गया कि अदर एम्प्लॉय ने उसे वार्न नहीं किया और वो काम करता रहा। ऊपर से जब पत्थर गुजरा तो उसे चोट लगी। तो जब चोट लगी तो उसने मालिक के खिलाफ सूट फाइल किया टॉर्ट के लिए। तो यहाँ पर मालिक ने डिफेंस लिया वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया का। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया का प्रिंसिपल लागू होगा या नहीं होगा। कमेंट्स मुझे करेंगे, लेकिन मैं आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि उसे केवल, जो एम्प्लॉय को चोट लगी थी, उसे केवल ये नॉलेज तो था कि उसे चोट लग सकती है, लेकिन उसने चोट के प्रति कंसेंट अपना नहीं दिया था, क्योंकि मालिक की ओर से इंस्ट्रक्शन था कि जब भी वहां से पत्थर गुजरेगी तो उस व्यक्ति को वार्न कर दिया जाए ताकि वो हट जाए। लेकिन वहां पर उसे वार्न नहीं किया गया, इसलिए उसे चोट लगी थी पत्थर से, इसलिए वहां पर मालिक को कंपनसेशन के लिए लायबल ठहराया गया था। वहां पर वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस नहीं मिला। ठीक है, तो ये इतना हो गया। और लास्ट में हम लोग
इस प्रिंसिपल का, इसका एक्सेप्शन के बारे में जान लीजिए कि ये एक्सेप्शन वॉलेंटरी नॉन फेट इंजुरिया का क्या क्या है। वॉलेंटरी नॉन फेट इंजुरिया का प्रिंसिपल जो है कब कब लागू नहीं होता है। तो पहला है केसेस ऑफ नेग्लिजेंस, उपेक्षा के मामले में। तो उपेक्षा नेग्लिजेंस के मामले में ये वॉलेंटरी नॉन फेट इंजुरिया लागू नहीं होता है। अब उपेक्षा के मामले क्या होते हैं, जैसे मान लिए डॉक्टर साहब के पास आपने कंसेंट दिया, फॉर्म भरा और डॉक्टर साहब ऑपरेशन के दौरान पेट में कैंची ही छोड़ दें जिससे बीमारी बढ़ जाए, दोबारा ऑपरेशन करवाना पड़े, तो वहाँ पर अगर डॉक्टर साहब बचाव लेते हैं वॉलेंटरी नॉन फेट इंजुरिया का, तो यहाँ पर उन्हें डॉक्टर साहब को ये बचाव उपलब्ध नहीं होगा, यह डिफेंस नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने नेग्लिजेंटली वर्क किया था। उससे संबंधित केस लॉ है डैन वर्सेस हैमिल्टन। दूसरा जो एक्सेप्शन है वो इन रेस्क्यू केसेस, बचाव के मामले में। अब इससे संबंधित एक केस लॉ हेंस वर्सेस हार्वुड जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस में क्या हुआ कि एक घोड़ा गाड़ी को छोड़कर, वो घोड़ा गाड़ी जो चला रहे थे वो कहीं गए और घोड़ा गाड़ी रोड पे खड़ा था और एक बच्चे ने उस घोड़े पे पत्थर मारा, जो कि घोड़ा बहुत तेजी से दौड़ने लगा घोड़ा गाड़ी को लेकर। तो आगे कुछ महिला कुछ बच्चे जा रहे थे, तो उन्हें खतरा उत्पन्न होते हुए देखते हुए एक कांस्टेबल ने उस घोड़ा गाड़ी को रोकने का बहुत प्रयास किया ताकि उन और लोगों को उससे चोट ना लगी। उस दौरान वो कांस्टेबल जो है घायल हो गया, तो उसने घोड़ा गाड़ी के मालिक पर सूट फाइल किया। तो उसने फिर ये डिफेंस लिया वॉलेंटरी नॉन फेट इंजुरिया कि बचाने तो आप खुद गए थे, कोई बोला तो नहीं था आपको। तो यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये वॉलेंटरी नॉन फेट इंजुरिया का बचाव जो है रेस्क्यू केसेस में नहीं मिलेगा, इसलिए आप लाइबल है, आप कंपनसेशन इनको कांस्टेबल साहब को दीजिए। उसी तरह तीसरा एक्सेप्शन याद रखना है, विधिक कर्तव्य का उल्लंघन, ब्रीच ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूटी। अगर लीगल कोई ड्यूटी आपको दिया गया है, उस ड्यूटी का उल्लंघन करते हुए कोई टॉर्ट करते हैं, वहां पर आपको ये बचाव नहीं उपलब्ध होगा। उसी तरह अनलॉफुल एक्ट में, अवैध कार्य में, जो आप पीछे पढ़े हैं, ठीक है। उसी तरह पांचवा एक्सेप्शन जो है कंसेंट ऑब्टेन बाय पर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, कि अगर सहमति, प्रपीड़न, असम्यक असर, कपट, मिथ्या व्यपदेशन या भूल द्वारा प्राप्त की गई हो, तो वहां पर आप इसका बचाव नहीं ले सकते हैं। तो यही वॉलेंटरी नॉन फेट इंजुरिया का सिद्धांत है, जो कि टॉर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण, चाहे वो पीटी के लिए हो चाहे मेंस के लिए हो। अगर आप लोग इस तरह से पीटी के समय ही पढ़ेंगे तो आपका एक मेंस का भी टॉपिक तैयार होते जाएगा और मेंस में बस इसी को तो डील करना है। सारा पॉइंट है आपका, एसेंशियल है, मीनिंग है, एक्सेप्शंस है, केस लॉ है, बस इसी को डील कर देंगे तो हम लोगों का मेंस का टॉपिक बन जाएगा। तो आप लोग अगर पीटी भी पढ़ते हैं तो इस तरह से कोई टॉपिक को लिख कर याद करेंगे तो आपको मेंस के लिए काफ़ी फ़ायदा होगा और इंटरव्यू में तो फ़ायदा होगा ही होगा। तो आप लोग तैयारी इस तरह से करें कि आपका ना पीटी रुके, ना मेंस रुके और ना इंटरव्यू रुके, ठीक है। तो आप लोग इसका अगर स्क्रीनशॉट खींचना चाहते हैं तो खींच सकते हैं। थैंक यू। वॉलेंटरी नॉन फेट इंजुरिया पे मैं एक प्रॉब्लम पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे या मेरे व्हाट्सअप नंबर 9006522665 पे ज़रूर आंसर करें। कि मान लीजिए दो यात्री हैं, एक कार को हायर करना चाहते हैं और एक कार को रोकते हैं वो लोग, लेकिन देखते हैं कि ड्राइवर जो है ड्रंक है और नशे में है। उसके बावजूद वो लोग कार में चढ़ते हैं और थोड़ी दूर जाने के बाद उनका कार एक्सीडेंट होता है जिसमें कि ड्राइवर की मृत्यु हो जाती है और उन दोनों को भी काफ़ी चोटें आती हैं। तो वो दोनों ड्राइवर के रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट कंपनसेशन के लिए सूट फाइल करते हैं। तो क्वेश्चन यही है कि क्या ड्राइवर के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो वॉलेंटरी नॉन फेट इंजुरिया का डिफेंस ले सकते हैं, क्या उन्हें यह डिफेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप लोग अपना आंसर ज़रूर
मुझे कमेंट करें या व्हाट्सएप करें। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं ये ज़रूर भरोसा दिलाता हूँ आप लोगों को कि मैं जो पढ़ाता हूँ उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, इसलिए मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।